नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि संतान के रूप में हमारे घर में कौन जन्म लेता है, संतान प्राप्ति क्यों और कैसे होता है। इससे जुड़ी सत्य घटना के बारे में भी इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर सुनें। वीडियो अच्छा लगे तो 5 लोगों तक जरूर शेयर करें। मित्रों, आज हमारे घर में जो भी होता है या हमारे जीवन में जो भी होता है वह सब हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्म और हमारे वर्तमान के कार्मिक अकाउंट की वजह से होता है। हमारे घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं या तो कुछ लेने आते हैं या हमें कुछ देने आते हैं। इस कलयुग में आप जो चाहे या जैसा चाहे अपने इच्छा अनुसार बच्चा नहीं पा सकते हैं। कैसा बच्चा आपके घर होगा वह सब आपको आपके कार्मिक अकाउंट के अनुसार मिलता है। इसीलिए तो कहा जाता है, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही मिलेगा और यदि आप बुरा कर्म करोगे तो आपको बुरा ही मिलेगा। यह तो प्रकृति का नियम है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। ठीक इसी प्रकार कोई संतान सुख देने आता है तो कोई संतान दुख देता है। कोई संतान श्रवण जैसा पैदा होता है तो कोई दुश्मन बनकर घर में जन्म लेता है। कोई आज्ञाकारी तो कोई प्यारा सा दोस्त बनकर तो कोई बहुत ही खतरनाक बनकर हमारे घर जन्म लेता है। क्योंकि हमें पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का पता नहीं होता है और हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। किसी के घर में विकलांग बच्चा जन्म लेता है तो कोई बच्चा जन्म लेते ही बहुत खर्चा करवाता है। आप अपने आस पड़ोस में देखिए, ऐसे बच्चे आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही एक रईस परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेते ही उसे आईसीयू में भर्ती करवाया जाता है और उस बच्चे को बचाने के चक्कर में उस परिवार का सारा धन खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी बच्चा बचता नहीं है। यह सब उनके पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का फल है और जो भी उस बच्चे के साथ लेन देन होगा वह इस जन्म में जाकर बराबर हुआ। आपको बहुत से लोग यह कहते हुए मिल जाएंगे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और कई बार आपको लोगों द्वारा यह कहते हुए सुनने को मिल जाएगा जब वह अपने बच्चे से परेशान रहते हैं कि इससे बढ़िया तो बच्चा ना होता तो अच्छा होता। तो हमारे घर में पूर्व जन्म के संबंधी ही इस जन्म में संतान के रूप में जन्म लेते हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार के बच्चे होते हैं जो हमारे घर में जन्म लेते हैं। पहला है ऋणानुबंध वाले बच्चे। यह वो बच्चा होता है जिससे आपने पिछले जन्म में ऋण लिया हो या किसी प्रकार से उसका धन नष्ट किया हो। वह इस जन्म में आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा। यह बच्चा आपके घर में बीमारियां और व्यर्थ के कार्य में पैसा तब तक नष्ट करेगा जब तक उसका पूरा हिसाब किताब ना हो जाए। जिस दिन उसका हिसाब किताब पूरा हो जाएगा उस दिन वह आपके घर में एक पल भी नहीं टिकेगा। वह किसी ना किसी विधि से आपको छोड़कर चला ही जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चा जन्म लेते ही हॉस्पिटल में रहता है और बहुत खर्चा कराकर वह छोड़कर चला जाता है। ब्याज सहित हमें पैसा चुकाना पड़ता है। ऐसे बच्चे ही ऋणानुबंध वाले बच्चे होते हैं, जिनका हम पर पिछले जन्म में कर्ज हो या किसी प्रकार हमने उनका धन नष्ट किया हो और वो इस जन्म में संतान के रूप में आकर अपने ऋण पूरा करते हैं। दूसरा है शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई शत्रु आपके घर में संतान के रूप में जन्म लेता है। ऐसा पुत्र बड़ा होने पर माता पिता को गाली देगा, उनके साथ मारपीट करेगा और अपने माता पिता को इतना तंग करेगा कि उनका जीना हराम कर देगा। ऐसा बच्चा किसी ना किसी प्रकार से अपने माता पिता को परेशान करते रहेगा और उन्हें तंग करते रहेगा। आजकल के बच्चे यही कर भी रहे हैं। आए दिन आप न्यूज में या अखबार में इसी प्रकार की खबरें देखते और पढ़ते होंगे। तीसरा है उदासीन बच्चे।
उदासीन बच्चे ना माँ बाप की सेवा करते हैं और ना ही ज्यादा दुख देते हैं, बस उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चे माँ बाप के लिए कुछ नहीं करते, बस अपना अपना काम करते रहते हैं। चौथा है सेवक पुत्र या श्रवण पुत्र। पूर्व जन्म में आपने किसी की बहुत सेवा की होती है, उन्हें बहुत सुख दिया होता है, तो वह इस जन्म में की हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपके घर संतान बनकर जन्म लेता है और आपकी सेवा करता है। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। यदि आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो आपके बच्चे भी आपकी सेवा करेगा। आज की दुनिया में आपने कई बच्चे को देखा होगा जो अपने माँ बाप के आज्ञाकारी संतान होते हैं, अपने माँ बाप के दिलों जान से सेवा करते हैं। ऐसे पुत्र को ही श्रवण पुत्र कहते हैं। दर्शकों, इसीलिए जीवन में कभी किसी का बुरा ना कीजिए। प्रकृति का नियम है, जो आप करेंगे उसका 100 गुना आपके पास वापस आएगा। औलाद यदि अच्छा है तो वो खुद कमाएगा और माँ बाप की सेवा करेगा। यदि औलाद ठीक ना हो तो माँ बाप के कमाए हुए धन को चंद दिनों में बर्बाद कर देगा। इसीलिए श्रेष्ठ कर्म करो और कोई भी पाप कर्म भूल से भी ना हो, क्योंकि वह आपके सामने आएगा ही आएगा, तब आपको बहुत तकलीफ होगा। इसीलिए हमेशा पुण्य कर्म करो और दुआएं लो। भूलकर भी पाप कर्म ना करो जिसके कारण आपको कोई बद्दुआ दे। दर्शकों, आपने जाना कि किन कर्मों से कैसे संतान की प्राप्ति होती है। मित्रों, हर हिंदू भाई बहनों को इसका ज्ञान होना चाहिए, जिससे हर कोई पुण्य कर्म करे और सदा सुखी रहे। इसीलिए आप इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर जरूर करें और उनको ज्ञान का भागी बनाएं। अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। कमेंट में जय माता दी, जय भोलेनाथ का नारा जरूर लगाएं। ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।